हाँ तो भाई लोग, हमने जो है बात कही थी सीरीज शुरू करने की। जी हाँ, प्रिपरेशन सीरीज, क्योंकि आपका जो डेट है डी फार्मा सेकेंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का वो फिक्स हो गया है कि हाँ भैया 9 जून से शुरुआत रहेगा पेपर का। और मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने एज अ नोटिस एक बोल दिया था कि जैसे कि डेट चेंज हो सकता है, जैसे 9 से शुरू है तो 9 का पेपर 12 को हो सकता है, 12 का पेपर 9 को हो सकता है। तो ये चीज़ें कोई कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है होने की, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया था कि नहीं 9 जून से ही हम पेपर को कंडक्ट कराएंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, क्लियर है जैसे बात। तो वैसे ही हम लोग अपना जो भी मैटर है, जो प्रिपरेशन है, उसको भी क्लियर करते हैं, जो कन्फ्यूजन है ना। तो कोलोजी का मैंने शुरू किया था सबसे पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्माकोलॉजी, और नीचे मैंने क्या रखा है भैया, आंसर ही रखा होगा और क्या रखेगा कोई, है ना। तो ठीक है, तो ठीक है, सब चीज़ें हम लोग प्रॉपर डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसको आप डिस्कस कर लीजिए, आपके बहुत से कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है उसको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और नोट्स वगैरह प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, उस पर आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं हमसे। ठीक है, और बाकी तो देखते हैं मैटर क्या है। तो इस समय थोड़ी व्यस्तता मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप लोगों की भी ज़्यादा होगी, और मौसम का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्या बोलते हैं, मौसम का जादू है मितवा जादू कुछ नहीं है, झंड कर रखी है गर्मी ने हालत, और उसके भी कारण हम ही लोग हैं भैया, क्यों, क्या कहते हो। तो चलिए, यही सब मैटर है। तो इस समय व्यस्तता का ये भी कारण है कि इस समय शादी वगैरह भी अटेंड करना है। तो खैर अटेंड करिए, बहुत ज़रूरी है वो भी, और उसी के साथ साथ आपको पेपर में क्वेश्चन अटेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग ये सब प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ओके ब्रदर, चलिए तो शुरू करते हैं। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं, अच्छे ही होंगे आशा करता हूँ, और स्वागत करता हूँ आपका पीसी फार्मा चैनल में। ओके ब्रदर, चलिए और लास्ट तक बने रहिए और पूरा कन्फ्यूजन दूर करते हैं और मैटर्स स्ट्रेटेजी समझते हैं आज के वीडियो लेक्चर का हम लोग। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या है, फर्स्ट में शॉर्ट टर्म्स हैं सब, ये मैंने डिस्कस किया था उस दिन भी, और पूरा डिस्कस किया था पेपर मैंने ये, लेकिन आज हम एकदम एग्जैक्ट आंसर के साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले क्या आपको सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लॉन्ग में ही आप शॉर्ट्स को कवर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेन द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पहले आपको बताना ही पड़ेगा क्या मैटर है। यहाँ पे देखिए, उसी को बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म बात वही है। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो शॉर्ट भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो लॉन्ग को पढ़ते हैं, शॉर्ट जो है लास्ट में पढ़ लेंगे हम लोग, वो सब मैटर देखते रहेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, ये भी 3 नंबर में आ सकता है ना। तो देखते हैं भाई क्या है मैटर। तो फार्माकोलॉजी का आप लोग क्या डिफिनेशन जानते हैं, कोई बहुत शॉर्ट में भी जानता होगा, कोई लॉन्ग में जानता होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप लोग कमेंट किया करिए भैया क्या है क्या नहीं मैटर। तो देखिए चैप्टर 1 में ही आता है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। तो अगर थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, द टर्म फार्माकोलॉजी इज ओरिजिनेटेड या डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग, लोगस मीन्स स्टडी। फार्माकोन और लोगस दो शब्द से मिलकर बना हुआ है भैया, है ना। फार्माकोन प्लस लोगस, फार्माकोन मतलब ड्रग होता है और लोगस मतलब स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग, ये शॉर्ट टर्म में आप लिख सकते हैं। तो ऐसे चीज़ें हैं, और इसके फादर जो है बोले जाते हैं फार्माकोलॉजी के, जिन्होंने मतलब ज़्यादा योगदान दिया है ना। फादर का मतलब ये होता है कि जिन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया हो, उसको फादर बोल देते हैं, जगत पिता। ओके, तो ओसवाल्ड सेमिडबर्ग जी हैं, और इंडियन फादर जो है सर रामनाथ चोपड़ा जी को कहते हैं। ये देखिए, ये दोनों टर्म याद करना कहीं ना कहीं जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एक एक नंबर में पूछ सकता है ना। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी तो ओसवाल्ड सेमिडबर्ग, और इंडियन फादर कौन है, सर रामनाथ चोपड़ा। ओके, इसके 2 मेन डिवीजन होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक और क्या होता है, पढ़े हैं आप लोग, और एक होता है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, इसी के बेस पे पूरी फार्माकोलॉजी आपकी डिपेंडेंट है, और पूरा मैटर हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक क्या था, इसमें फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, और काइनेटिक यानी काइनेसिस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। लिखा गया है, इट मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग व्हेन ड्रग एडमिनिस्टर्ड। ड्रग का मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट कहाँ होगा, शरीर में ही तो होगा दवाई का हमारे। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे ब्रेंच पे रख दिए हो तो वो दवाई हिलने लगेगा या फिर अपने आप चलने लगेगा। नहीं, हम चलते हैं आज बाजार घूमने, तो ऐसा तो होगा नहीं भैया। तो वही बेटर है कि इट मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग व्हेन ड्रग एडमिनिस्टर्ड। आखिर बॉडी में दवाई के साथ क्या होता है जब उसे हम प्रसारित करते हैं या फिर किसी पेशेंट को देते हैं, है ना। तो इसी में प्रोसेस आता है क्या, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ओके ब्रदर, आप पढ़े हुए हैं जनरली, है ना। चलिए, और ये मैं पहले बता दूं, वीडियो लेक्चर जो है लगभग 25-30 मिनट का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो बने रहिए अंत तक, और कॉपी पेन वगैरह थोड़ा सा लेके बैठा करिए आप लोग भी, है ना। रफली आप लिखते जाएंगे तो आपका रिवीजन होते जाता है। बाकी तो निश्चिंत रहिए, मैं पूरा करवा रहा हूँ। और ये आप अगर अच्छे से वीडियो लेक्चर 1 बार 2 बार देख लिए ना, और थोड़ा बहुत लिख के भी समझ लिए, तो आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा फार्माकोलॉजी का। निश्चिंत रहिए। फार्माकोडायनेमिक,
अब वहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक था और यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक, ये दो नंबर में पूछ सकते हैं भैया, एक नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो ग्रीक वर्ड से ये भी लिया गया, फार्माकोन मतलब ड्रग और डायनेमिक मतलब पावर। तो किसकी पावर की बात होगी? ड्रग पावर, ड्रग की पावर की बात होगी भैया, पावर स्टार ड्रग। इट मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी व्हेन ड्रग एडमिनिस्टर्ड। इसका मतलब है कि आखिर जब दवाई को हम बॉडी में भेजते हैं तो वो क्या करता है। व्हाट द ड्रग डज, डज मतलब डू डज, है ना, आखिर दवाई शरीर में क्या करता है जब उसे हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, प्रसारित करते हैं, किसी भी पेशेंट को खिलाते हैं, वही बात हो। तो ड्रग क्या काम करेगा? वही अपना काम, एक्शन। जैसे अगर पैरासीटामोल दिए तो वो हाइपोथर्मिया करेगा, यानी कि टेम्परेचर कम करेगा। हाइपो मतलब कम और थर्म का मतलब है टेम्परेचर, है ना। तो वो चीज़ें हैं ड्रग का। तो काइनेटिक में बॉडी जो है दवाई के साथ क्या करता है, और डायनेमिक में ड्रग जो है बॉडी के साथ करता है। ओके ना, तो ये मैटर है पूरा। और थोड़ा सा ये डिफिनेशन है सब, फार्माको एपिडेमियोलॉजी, फार्माको इकोनॉमिक्स, ये मैंने दो वीडियो लेक्चर, दो चैप्टर का 11 या 12 वीडियो लेक्चर 10-10, 20-20 मिनट का अपलोड किया है। अगर आपको देखना होगा तो देख सकते हैं, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम अपने, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी ये मेन टॉपिक है ना हमारा। ओके, तो देखते हैं भैया क्या है स्कोप का मतलब होता है क्या कि फार्माकोलॉजी पढ़ के फायदे क्या हैं। हम लोग बहुत स्वार्थी इंसान है भाई, हर चीज़ में फ़ायदा चाहिए, होना भी चाहिए। इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं है कि आधी ज़िंदगी ऐसे फालतू में बिता दें। तो इसका आखिर क्या फ़ायदा है, क्या सोसाइटी को, देश को या फिर पूरे विश्व को फ़ायदे हो रहे हैं, देखते हैं। मानव जाति को। द फार्माकोलॉजी हैव ब्रॉड स्कोप रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। जो फार्माकोलॉजी है उसका बहुत ब्रॉड स्कोप है, मतलब बहुत विस्तृत है, फैला हुआ फील्ड है मेडिकल फील्ड में, है ना। तो देखिए पहला क्या है, वी अंडरस्टैंड अबाउट द फार्माकोडायनेमिक। हम इसको पढ़ने के बाद, फार्माकोलॉजी को जानने के बाद फार्माकोडायनेमिक समझ सकते हैं। फार्माकोडायनेमिक कभी बताया था, फार्माकोन मतलब ड्रग और डायनेमिक मतलब पावर, यानी कि ड्रग के पावर के बारे में हम जान सकते हैं कि ड्रग आखिर क्या करता है शरीर में, क्या कैसे चीज़ें होती हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, व्हेन वी आर स्टडीड अबाउट द फार्माकोलॉजी देन वी नो अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक। अगर हम फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो हम फार्माकोकाइनेटिक के बारे में भी जान जाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक यानी कि ड्रग का मूवमेंट, यानी शरीर में दवाई का मूवमेंट किस किस तरीके से होता है और उसके बाद वो अपना एक्शन दिखा पाता है ना। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये अपने आप शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि यही लिखी नहीं, चंदन सर तो बहुत अच्छा लिखे हैं, पीसी फार्मा वाले सर, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाय द स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी वी आर नो ड्रग एंड देयर एक्टिविटी। स्टडी जब करते हैं फार्माकोलॉजी का तो हम ड्रग की एक्टिविटी के बारे में भी जान पाते हैं। ड्रग कैसे क्या है और उसकी एक्टिविटी कैसे वो कार्य कर रहा है शरीर में। ओके, जैसे अभी मैंने बताया ना, पैरासीटामोल क्या करता है, टेम्परेचर को लो करके काम दिखाता है अपना। ओके, चौथा पॉइंट है, इन द रिसर्च इंडस्ट्री एंड एकेडमिक द फार्माकोलॉजी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। रिसर्च में दवाइयाँ वगैरह जो नई खोजी जाती हैं, जैसे कोई भी चीज़ें, कोरोना मेन इस समय का हाईलाइटेड एग्जाम्पल रहता है हर मेडिकल फील्ड में कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जो लेटेस्ट में एग्जाम्पल रहता है या फिर आपने जो देखा हुआ है, जो फेस किया है, वो हमेशा सबको याद कर रहता है और आप रिलेट भी कर पाते हैं। तो कोई भी रिसर्च जो हुआ दवाई संबंधित, वैक्सीन वगैरह, उसके बारे में हमें पढ़ने में फार्माकोलॉजी मदद करता है। इंडस्ट्री के लिए काम धाम जो भी है, एकेडमिक मतलब पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई देख ही रहे हैं आप, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग तो जान रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्माकोलॉजी आपका। ओके, अब वहीं पे और आते हैं भैया, लिखा है अगले पेजेस पे, इन फार्माकोलॉजी वी स्टडी अबाउट द टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक है भैया, हाउ टू फॉर्म एंटीडोट एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट अगेंस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस या ड्रग। फार्माकोलॉजी में हम ये भी जान पाते हैं, पढ़ पाते हैं टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, लॉजी मतलब वही स्टडी हो गया, और टॉक्सिक मतलब जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, कोई भी दवाई हो, कोई भी मॉलिक्यूल है जो नुकसान पहुंचाता हो शरीर के हमारे, वो टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत उसका हम अध्ययन कर सकते हैं, है ना। टॉक्सिक का मतलब होता है कि हमारे सेल्स, शरीर को कुछ हानिकारक एक्टिविटी या फिर एक्शन देखने को मिले किसी चीज़ की वजह से, तो वही टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है, ठीक है ना। ओके, हाउ टू फॉर्म एंटीडोट, और उस नुकसान के प्रति एंटीडोट कैसे बनाया जा सकता है, कि आखिर उसको कैसे ठीक किया जाए। एंटीडोट का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारे लिए टॉक्सिक हैं या नुकसानदेह हैं, उसको उसके ठीक करने के लिए कोई दवाई जो दी जाती है उसे एंटीडोट कहते हैं। जैसे नहीं, आप देखे होंगे कि अगर एंटीडोट नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे, मूवी वगैरह में देखे हैं आप। तो एंटीडोट मतलब कि चीज़ों को रोकने वाला है जिसकी वजह से हमारे शरीर में नुकसान हो रहा है। तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट अगेंस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस, तो हम टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ पाते हैं, टॉक्सिकोलॉजी जान पाते हैं किसी चीज़ के प्रति, और एंटीडोट भी बना पाते हैं उस चीज़ को रोकने के लिए। छठवां पॉइंट है, टू द फार्माको विजिलेंस वी नो अबाउट द ड्रग स्टेटस रिलेटेड टू इंडिविजुअल हेल्थ। फार्माको विजिलेंस देखिए जान पाते हैं फार्माकोलॉजी के अंतर्गत। फार्माको का मतलब होता है ड्रग, विजिलेंस का मतलब होता है विजन, दृश्य, देखना। तो दवाई को देखते रहना, देखते रहते तुझको
सांझ सवेरे नैनों में बस गया जैसे नैन ये तेरे। तो ऐसी सेम फार्माकोविजिलेंस का भी सीन है भाई। ये गाना वगैरह थोड़ा सा मस्ती मजाक चलता रहता है, तो आप भी बोर नहीं होंगे, सॉरी बुरा मत मानिएगा। तो फार्माकोविजिलेंस का सीधे सीधे बस काम ही है ना, ये इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच मॉनिटर द या इन्वेस्टिगेट द ड्रग्स और इट्स एक्शन व्हेन ड्रग आर प्रेजेंट इन मार्केट। ये दवाई फार्माकोविजिलेंस जो है ब्रांच है फार्माकोलॉजी का, है ना। तो ये काम करते रहता है, या फिर इसका मेन यही काम है कि ये मॉनिटर करेगा, जांच करते रहेगा जो भी दवाइयाँ मार्केट में प्रेजेंट हैं, तो उसके क्या नुकसान हो रहे हैं, कितने फ़ायदे हो रहे हैं। नहीं तो दिक्कत होगी ना भैया। अब एक दवाई आप बना दिए तो तमाम चीज़ें मैटर क्या होता है कि बात को समझिए क्या दिक्कत होती है। जब जैसे पहले दवाई बना तो उसके बाद होता क्या है, वो कुछ दिन बाद नुकसान पहुँचाने लगता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, बहुत से जैसे टेम्परेचर चेंजेस होते हैं वगैरह, और भी चीज़ें हैं, नमी वगैरह, तो इसकी वजह से जेनेटिक्स चेंजेस कहीं ना कहीं भी लोगों में होता है, तो वो चीज़ें दवाइयाँ हानिकारक होने लगती हैं। तो इसलिए फार्माकोविजिलेंस का भी हम जानकारी जान पाते हैं। फार्माकोविजिलेंस क्लियर है मैटर, है ना। फार्माको मतलब ड्रग और विजिलेंस मतलब विजन, देखना। ओके, वी आर नो अबाउट कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के बारे में भी जान पाते हैं। कीमो मतलब केमिकल, थेरेपी मतलब इलाज करना। तो कैंसर का भी इलाज किया जाता है, मतलब इसका सीधे सीधे मतलब होता है ना, किसी भी सेल्स को मार के शरीर को ठीक करना। तो कैंसर में भी यही मैटर होता है। और जैसे कि हमारे शरीर में जब बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब भी इंटर कर जाते हैं, तो उनको भी ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ उपचार दी जाती है उसे कीमोथेरेपी ही बोलते हैं। आपके लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है कीमोथेरेपी के बारे में, है ना, जिसमें ढेर सारे एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीवायरल ड्रग हैं, ये सब है ना। तो ये कीमोथेरेपी के बारे में भी हम फार्माकोलॉजी को जान पाते हैं। वी आर नो अबाउट द वेटेरिनरी फार्माकोलॉजी। वेटेरिनरी क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइए जरूर, आपको पता भी होगा, है ना। ओके, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना भाई। ओके, जानते हैं बहुत ईजी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो देखते हैं मैटर क्या है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन, इससे भी ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से ऐसे ढेर सारे रास्ते हैं जिसके सहायता से या जिसके थ्रू हम दवाई को शरीर में इंटर करा सकते हैं, है ना। तो ओके, देखते हैं भैया क्या है मैटर, उसी को डिस्कस करना है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 नंबर में पूछ सकता है, तो ठीक है, देखते हैं क्या दिक्कत है। ऐसे जैसे अगर आप बना देते हैं शरीर है मान लीजिए किसी व्यक्ति का, है ना, कुछ इस टाइप से बनाते हैं। ये हमारे भैया की बच्ची है, ऐसे गुड्डा उसको बनाना बहुत पसंद है, ऐसे ऐसे करके। ओके, तो ये बंदा है, ये जो भी है, तो इनको अब दवाई देना है। इनको हो रही है भैया बुखार। तो अब या तो इंजेक्शन लगा दीजिए, फेविस्टिन वगैरह आता है, तो बहुत ज़्यादा बुखार है तो टेम्परेचर कम करने के लिए, नहीं तो इनको ओरली हम देंगे भैया दवाई। तो ये खाएंगे तो यहाँ पे इनकी ऐसे अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ऐसे आएगा इनका सिस्टम, इसोफेगस आएगा, यहीं पे फिर इनका क्या रहेगा, स्टोमक रहेगा, स्टोमक वाला पोर्शन, है ना। तो ये खाएंगे, तो इसमें जब ये ओरली अगर खा रहे हैं तो ओरल रूट हो गया, है ना, ओरल रूट हो गया भैया। इन्होंने मुख के रास्ते से दवाई लिया, और इसी को जब मैं बोल रहा हूँ इंजेक्शन लगाने को, इनको इंजेक्शन जब लगाया जाएगा तो ये हो गया कौन सा रूट, पेरेंट्रल रूट हो गया, है ना। और टॉपिकल रूट, जैसे कि कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं खुजली वगैरह ठीक करने के लिए शरीर पे पाउडर लगाया गया, क्रीम लगाया गया, तो इसे टॉपिकल रूट कह देते हैं स्किन पे लगाने को, है ना। तो ये चीज़ें मैटर है, तो ये रूट होता है, वेरियस रूट। तो चलिए उसको अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैटर को, क्या है चीज़ें। देखिए, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आखिर क्या है भैया। और गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, आप लोग भी बचा के रहिएगा, पानी वगैरह पीते रहिए। और घर पे भी आप फार्मासिस्ट बनने वाले हैं, और कुछ लोग प्रैक्टिस पहले से भी करते रहे होंगे, तो घर पे भी आप लोग अवेयरनेस को करते रहिए। देखिए, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ या वे बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। अच्छा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन का रास्ता होता है, यह एक पाथ है या वे है, एक रास्ता है या फिर तरीका है, जिसके सहायता से हम लोग शरीर में दवाई को इंट्रोड्यूस करते हैं, पहुंचाते हैं, है ना। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ और वे बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, है ना। ओके, देखिए इसमें क्या है, द चॉइस ऑफ रूट फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन। अच्छा, जो हम आखिर रास्ता चुनते नहीं, बहुत इमरजेंसी है तो चलो इनको इंजेक्शन लगाएंगे, अच्छा आराम से इनको टैबलेट खिलाते हैं, तो आखिर ये किस पे डिपेंड करता है भाई, कि आखिर कौन सी दवाई और किस कंडीशन में हमें पेशेंट को किस रास्ते से देनी है। तो देखिए यहाँ पे 2 मैटर है। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग लाइक लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड।
दवाई की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि दवाई का गुण क्या है। जैसे कि अगर लिक्विड है, सॉलिड है और सेमी सॉलिड। लिक्विड है तो आप ओरली भी ले लेंगे तो भी जल्दी से जाकर घुल जाएगा। सॉलिड है तो भाई जाहिर सी बात है आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते, तो ये तो आपको टैबलेट के फॉर्म में ही खाना पड़ेगा, है ना, मतलब ओरली लेना पड़ेगा। सेमी सॉलिड है तो आप भैया खा भी सकते हैं और टॉपिकल यूज भी कर सकते हैं, जेल वगैरह लगाते हैं, सेमी सॉलिड ही होता है। तो ये चीज़ें मैटर करता है ना। और एक चीज़ें होती हैं, तो एक तो हो गया उसके गुड़ पे कि दवाई का गुड़ कैसा है। अब भाई सॉलिड वाला पाउडर वाला इंजेक्शन में थोड़ी डाल दोगे आप डायरेक्ट, वो भी लिक्विड बना के ही डालना पड़ता है। सस्पेंशन जो बोलते हैं, इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में रहेगा, उसको पानी और डिस्टिल वाटर मिला के आप देखते हैं मिला दिया जाता है। तो ये मैटर है, एकदम दवाई पे डिपेंड करता है। और दूसरा आता है ऑन द एक्शन ड्यूरेशन, लाइक हमें कितनी देर में दवाई का एक्शन चाहिए। आखिर दवाई को तुरंत हमें एक्शन दिखाना है ना, कि भैया उन्होंने तो इंजेक्शन लगाया तुरंत 2 मिनट में आराम मिल गई भैया, ऐसे बोलते हैं लोग ना। तो ये चीज़ें हैं। तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन और लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन और रिस्ट्रिक्टेड टू ए लोकल साइट। अगर हमें तुरंत दवाई का एक्शन चाहिए, कार्य चाहिए, या फिर लंबे समय तक दवाई का काम चाहिए, या फिर एक प्रश्न बस मेन एक ही जगह पे चाहिए, तो उस हिसाब से हम दवाई को भी लगाते हैं। ओके, तो समझ गए मैटर। अब आते हैं वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से हैं भैया? ढेर सारे रास्ते, है ना। जैसे होता है ना आपके भी शरीर में चीज़ें, ये बात हो ही रही है आपको, जैसे मार्केट वगैरह आप जाते होंगे, जाते हैं ना कि नहीं जाते हैं? अगर नहीं जाते हो भैया तो आप लोग दूसरे गोला के हो हम सब जाते हैं, है ना। तो होता क्या है, अगर मान लीजिए ये मार्केट वाला पोर्शन है, मान लीजिए यहाँ पे ये मार्केट है, मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आना है भैया, यहाँ पे एक बंदा है ए, अमन मान लीजिए इनको, तो इनको आना है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता यहाँ से ये हो गया, है ना। तो ये देखिए एक लंबा खींच के आ रहा है और एक थोड़ा सा जल्दी पहुँचा देगा। लेकिन मान लीजिए अब दोनों में दिक्कत भी है, या तो आप धीरे धीरे जाना चाहते हैं दूर से, तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है ये बहुत फ्रेश रोड हो और ये थोड़ा सा जल्दी आ जाए, लेकिन इसमें हो सकता है गड्डी गुड्डा हो जाए, थोड़ी सी दिक्कतें भी आती हों। तो हर एक रूट का अलग अलग अपना क्या है, फ़ायदा है, ठीक है। तो चूज करने वाले पे डिपेंड करता है, यानी कि चूज किसको करना है, अमन पे। यानी कि अब मेडिकल फील्ड में आएंगे तो आप डॉक्टर पे या फिर फार्मासिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी दवाई किस रूट से देना चाहते हैं। ओके, क्योंकि हर एक रूट का, हर एक रास्ते का अपना एक अलग फ़ायदा और अलग नुकसान भी है। ओके ब्रदर, तो ये मैटर है प्रॉपर। तो देखते हैं इंटेरल, पेरेंटल, टॉपिकल, पहले भी बता चुका हूँ। तो इंटेरल का मतलब होता है ना, जो देखिए यहाँ पे लिखा है, दिस रूट इन्वॉल्व एनी पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये इंटेरियल का मतलब होता है कि ऐसा रास्ता जो हमारे जीआईटी से रिलेटेड हो। जीआईटी यानी कि ओरल कैविटी से लेके रेक्टल कैविटी तक, यानी कि एनस तक, ये पूरा क्या कहलाता है, जीआईटी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना दूँगा, देख लेते हैं थोड़ा सा। आपको भी अगर पेपर में स्ट्रक्चर वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़े, अगर आप बना सकते हैं समझाने के लिए, तो आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे इफेक्ट भी पड़ेगा कि हाँ हाँ, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि आपके पास टाइम का भी थोड़ा सा मैटर रहता है। कहेंगे सर ये क्या बना रहे हैं आप? भाई ये नेज़ल कैविटी वाला पोर्शन है, ये ओरल कैविटी वाला है, तो मैं बना दिया हूँ बस। वैसे हम लोग बस ओरल कैविटी से भी मैटर अभी देखना है ना। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है छोटी आंत वाला हिस्सा, अब यहीं पे फिर बड़ा आंत का ऐसे रहता है पोर्शन जी। तो यहाँ पे ऐसे आपका चीज़ें हो जाती हैं, फिर यहाँ से ऐसे इस टाइप से। ओके ब्रदर, यहाँ पे आ जाता है हम सबका एनस वाला पोर्शन, है ना, एनस वाला पोर्शन। ओके, तो ये हो गया बड़ी आंत, और यहाँ पे भैया छोटी आंत को ऐसे ऐसे बना दिया जाता है। ओके, तो ये पूरा पोर्शन हो गया। तो यानी कि ओरल कैविटी से लेके और एनस तक पूरा पोर्शन जो क्या कहलाता है आपका, जीआई ट्रैक्ट कहलाता है। तो इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसे हम लोग इंटेरल रूट कहते हैं। और इसी को अगर शरीर यहाँ पे बना दिया जाए, पूरा पोर्शन शरीर यहाँ पे था ही। चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं प्रॉपर। पेरेंटल रूट यानी कि इंजेक्शन की सहायता से और अदर देन जीआई ट्रैक्ट, और टॉपिकल जो आप जानते हैं स्किन पे, सरफेस पे जो दिया जाता है। ओके, तो ये मैटर है पूरा। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है भाई बात, इंटेरल रूट जिसमें जीआई ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो। इट आल्सो इन्वॉल्व इन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, यहीं पे आपको पता है कि यहीं पे लीवर भैया रहते हैं।
कौन रहता है? लीवर भैया, ऐसे करके रहते हैं थोड़ा सा, है ना? और यहीं पे क्या रहता है? पित्त की थैली, गाल ब्लेडर। ओके, तो जो जैसे आंत में आया ना जो भी दवाई, तो वो डायरेक्ट फिर यहीं से हेपेटिक आर्टरी वगैरह रहती है, तो यहाँ से ड्रग जो है इनमें सप्लाई हो जाता है डायरेक्ट। तो जो भी दवाई डायरेक्ट आंत से लीवर में सप्लाई हुआ, तो ये लीवर क्या होता है, ढेर सारी दवाइयों को यहीं छाट देते हैं, रोक देते हैं, भैया तुम्हें जाने नहीं देंगे, क्या दौड़ोगे इधर उधर, आओ हमसे मिलो, हम खातिरदारी करते हैं। तो ये इनएक्टिव कर देता है बहुत सी दवाइयों को, तो उसी को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करते हैं, जो सबसे पहले इनसे होके पास होके गुजरना पड़ता है। तो ये जब आंत में पहले आएगा तभी तो, और जो इंजेक्शन लगाते हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में थोड़ी जाता है। तो ये क्या हो गया मैटर। इंटेरल में दो टॉपिक, एक तो ये जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड रहेगा और इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी होता है। तो दिस इज द बेस्ट रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और ये सबसे अच्छा रूट भी है दवाई देने का। ओके, देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ इंटेरल रूट, ये जो है ढेर सारे इसके मेथड इंटेरल रूट के, जैसे कि 4 यहाँ पे दिखाया ही गया, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल, बक्कल। तो सब समझ लेते हैं। और ये बेस्ट रूट क्यों है, क्योंकि आप भी जानते हो ऐसे चलते चलते भी दवाइयाँ खा सकते हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं। और टॉपिकल और ये सब थोड़ा सा दिक्कत भी होता है पेरेंटल, क्योंकि टॉपिकल में दवाइयाँ दिखती हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं, स्टिक की होती है, चिपकना होता है। और इंजेक्शन जानते ही हो, अपने आप को ही दर्द देना पड़ता है भैया ठीक होने के लिए, है ना। ओरल रूट में क्या है मैटर, दोज ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू माउथ इच इज नोन एज ओरल रूट। ठीक है, ऐसी दवाई जो मुख के द्वारा दी जाती है उसे हम ओरल रूट कह देते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट मेथड एडमिनिस्टर्ड ऑफ ड्रग बिकॉज पेशेंट इज एबल टू सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। ये सबसे सुविधाजनक होता है, कन्वीनियंट सुविधाजनक होता है, क्योंकि पेशेंट जो है खुद से भी दवाई ले सकता है ना, खा ही सकते हैं, हम सब ने खाया है कहीं ना कहीं। इन दिस रूट ड्रग पास थ्रू हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बार बार मत पूछना भैया क्या है, मैंने बता दिया है कि जब आंत से डायरेक्ट दवाई जो है लीवर में पास होती है, तो वहाँ पे बहुत सी दवाइयों की मॉलिक्यूल्स को जो है इनएक्टिव कर दिया जाता है, तो वही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ओके, एडवांटेज क्या है भैया, ये सब लिखना पड़ता है अगर पेपर में आपको पूछेगा तो। ये 2 नंबर में 3 नंबर में भी पूछ सकता है कि राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आपको सबका ध्यान रखना है। ओके, सबका सम्मान करना है। एडवांटेज क्या है, लेस चांस ऑफ एक्यूट ड्रग रिएक्शन, बहुत कम चांस होता है कि रिएक्शन हो जाए दवाई खाने से, है ना। पेशेंट इज एबल टू सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, ये पेशेंट खुद से भी खा सकता है। और इकोनॉमिकल, यानी कि थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि इसमें इंजेक्शन वगैरह ये सब कास्ट थोड़ी रहता है, दवाई है बस खा लो। और डिसएडवांटेज क्या है, सम टाइम कंप्लीट ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब, बहुत बार ऐसा भी होता है कि दवाई पूरा एब्जॉर्ब ना हो शरीर में। नॉट इफेक्टिव इन इमरजेंसी में थोड़ा सा काम कम करता है ये, तो इसलिए ये इसकी हानिकारक मतलब नुकसान है सब। रूट नॉट प्रेफर्ड इन अनकॉन्शियसनेस, ये रास्ता जो है हम प्रेफर नहीं कर सकते, यानी कि इस रास्ते से हम दवाई नहीं दे सकते जब व्यक्ति जो है बेहोश है, अनकॉन्शियस है ना। क्योंकि भाई बेहोश है तो भाई उसकी जो कहीं ना कहीं शरीर की एक्टिविटी जो है बाधित होती है, तो अगर दवाई खा देंगे वो पता चले पेट में पहुंचेगा ही नहीं, गलेगा ही नहीं, ये सब दिक्कत होगी। उसके बाद है इट डू नॉट अलाउ ड्यूरिंग वोमिटिंग, अगर किसी को उल्टी हो रहा है तो भी इस रास्ते से हम दवाई नहीं दे सकते, वो वैसे ही उल्टी कर रहा है और दवाई देंगे आप पता चले और उल्टी करने लगेगा, क्योंकि वोमिटिंग सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, तो उसको जब ऐसे टॉक्सिसिटी या फिर ऐसा रिएक्टिव चीज़ें मिलती हैं तो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो और उल्टी करते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा ये चीज़ें हैं। सबलिंगुअल रूट जो होता है, सबलिंगुअल रूट ड्रग इज केप्ट बेंथ द टंग विदाउट वाटर डू डिसइंटीग्रेट एब्जॉर्ब्ड इन माउथ। अच्छा, ये देखिए, हाँ, सबलिंगुअल और बकल 2 रूट हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेबल हैं, भाई हैं, सब भाई हैं दोनों आपस में, थोड़ा सा इन्होंने अगल बगल काम संभाल रखा है। सबलिंगुअल में क्या होता है कि इसमें जो है जीभ के नीचे केप्ट बेंथ, है ना, जीभ के नीचे दवाइयाँ रखी जाती है बिना पानी वगैरह के, और वहीं पे लार की सहायता से ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, अपने आप एकदम फूल के या फिर एब्जॉर्ब हो जाएंगी माउथ में। वहाँ पे पतली पतली नसें होती हैं, आप अपनी जीभ को ऐसे उठा के देखिएगा उल्टा करके तो दिखेगा, पतली पतली नसें होती हैं, तो उसी के द्वारा तुरंत वहीं में घुस जाती हैं ये दवाइयाँ। जैसे कि एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट, ये हार्ट से संबंधित आती है ना, बीपी जब बड़ी होती है तो दी जाती है, तुरंत ब्लड में पहुंचेगा और ब्रेन वगैरह जहाँ भी हार्ट से रिलेटेड मैटर है वहाँ पहुँच के एक्शन देगा अपना। द ड्रग इंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू डिफ्यूजन इनटू द कैपिलरी नेटवर्क, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कैपिलरी की सहायता से ही ये पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में पहुंच जाती हैं। बक्कल रूट क्या है, बोला था भाई हैं, अगल बगल के काम संभालें, तो बगल में ही होगा कहीं, तो जीभ के नीचे तो ये संभाल लिया है, सबलिंगुअल वाला मैटर। अब दूसरा आता है इन बक्कल रूट ड्रग केप्ट विद इन माउथ अराउंड द चीक्स और बक्कल कैविटी वेयर इट डिसइंटीग्रेट एंड गेट एब्जॉर्ब्ड। बक्कल रूट जो है ये रखा जाता है माउथ में ही, अराउंड द चिक यानी कि चिक के बगल में ही, गाल के बगल में अंदर ही, है ना,
जो मसूड़े होते हैं उसके बगल में रख दिया जाता है, और बकल कैविटी, ओके, वेयर इट डिसइंटीग्रेट एंड गेट एब्जॉर्ब, और वहीं पे ये डिसइंटीग्रेट टूट जाता है, यानी टैबलेट घुल जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा और अपना एक्शन दे देगा। ओके ब्रदर, तो यहीं पे अब इनके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़े से हम लोग देख लेंगे, आखिर क्या मैटर है भाई इनका। देखिए लिखा है एडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल एंड बकल रूट, ड्रग डू नॉट गो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाता क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में पहुंच रहा है, और जब आंत में पहुंचता था तो लीवर के पास पहुंच जाता था। तो ये चीज़ें इनके फायदे हैं। रैपिड एब्जॉर्प्शन, तुरंत जो एब्जॉर्ब हो जाता है, तुरंत एब्जॉर्ब होगा, तुरंत एक्शन दिखा देगा। ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड इजीली, मैंने बहुत से टॉपिक्स को जो छोटे छोटे मैटर हैं वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो 20-22 मिनट का था उसमें डिस्कस किया है, उसको आप देख लीजिएगा एक बार भैया, है ना, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रैपिड एब्जॉर्प्शन, उसका ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड इजीली, और दवाई जो है आसानी से एडमिनिस्टर्ड भी किया जा सकता है। ये भाई ऐसे लिए जीभ के नीचे रख लिए, काम खत्म। इट इन केस ऑफ एनी साइड इफेक्ट ड्रग कैन बी विथड्रॉन, अगर अच्छा तुरंत आपने खाया और खुजली होने लगा, ऐसा कुछ होने लगा, तो आप तुरंत दवाई को क्या कर सकते हैं, थूक सकते हैं भैया, या निकाल सकते हैं मुंह में से। ये भी इसके एक फायदे हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल एंड बकल रूट, इसके थोड़े से नुकसान क्या है भाई वो भी समझ लो। मैंने बताया था ना, हर एक रास्ते का अपना फायदा भी है, हर एक रास्ते का अपना कहीं ना कहीं नुकसान भी है। तो अनप्लीजेंट इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन माउथ, अगर अनप्लीजेंट यानी स्वादिष्ट नहीं है, और थोड़ा सा इरिटेंट, इरिटेंट का मतलब था कि आपको जो आरामदायक न लगे, बेकार लगे, छी छी तौबा तौबा, ऐसे है ना सिस्टम, तो ऐसी दवाइयों को हम लोग मुंह में नहीं रख सकते हैं, ये थोड़ी सी इसके नुकसान है। उसके बाद ड्रग हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड लाइक इंसुलिन, अच्छा जो इंसुलिन है ये एक बहुत हाई मॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं एलिमेंट है, या फिर सॉरी कंपाउंड है, जिसका क्या होता है कि अगर आप यूज करेंगे ना मुंह में तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। अब मैटर क्या है समझिए बात, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि ऐसे ढेर सारे आपने देखा होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे करके कार्बन, ये सब चीज़ें रहता है ना, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन से हाइड्रोजन, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है भैया सबका मिला के, है ना। तो जब ढेर सारे ये रहेंगे तो ये क्या होता है, जैसे कि अब यहाँ पे नसें हैं, तो जैसा मॉलिक्यूलर वेट है उस हिसाब से इनके मॉलिक्यूल की साइज भी होगा कहीं ना कहीं, तो ये इसमें एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो वही बोल रहा है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो ड्रग रहते हैं, दवाइयाँ रहते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होते, जैसे कि इंसुलिन है, ये गाढ़ा होता है कहीं ना कहीं, है ना। ओके, रेक्टल रूट आता है, तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा आपका कौन सा वाला, ओरल रूट, यानी कि इंटेरल रूट खत्म हो जाएगा। ओके चलिए, तो इसमें क्या है, रेक्टल रूट आप समझ ही रहे हैं, रेक्टम की बात हो रही है, तो देखते हैं क्या मैटर है भाई इसमें। सपोजिटरीज इनिमा आर ड्रग that are administered through the rectal route. Drug absorbance occurs directly through thin, high vascularized wall of rectum. अच्छा, सपोजिटरी और इनिमा, सपोजिटरी आता है फीमेल वगैरह के लिए, और इनिमा तो मेल फीमेल दोनों के लिए भी आता है, और सपोजिटरी भी दोनों के लिए आता है। जब इन्फेक्शन वगैरह रहता है ना, तो इसके थ्रू ये पेपर लाइक रहता है और उसको रेक्टम में इंजर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, दवाइयाँ वहीं पे घुल जाती हैं और एब्जॉर्ब हो जाती है। रेक्टम ये पोर्सन है ना, इसमें ऐसे यहाँ पे इंटर करा दिया जाएगा यहीं पे, तो ये भाई यहीं पे गल के एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे ढेर सारी पतली पतली नसें भी होती हैं, वेस्कुलराइज एरिया होता है प्रॉपर भैया। ओके, तो ये बात है। ड्रग एब्जॉर्बेंस अकर्स, इनिमा का यूज आप लोग बताइएगा मुझे, अगर जो भी प्रैक्टिस किया उनको जरूर पता होगा इनिमा होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है। एडमिनिस्टर थ्रू रेक्टल रूट, ड्रग एब्जॉर्बेंस अकर डायरेक्टली थ्रू थिन हाईली वेस्कुलाइज वाले वगैरह, ठीक है। मेरिट क्या है और मेरिट डिमेरिट, मेरिट का भी मतलब वही होता है एडवांटेज, और डिमेरिट का मतलब डिसएडवांटेज। तो यूजफुल, ये थोड़ी सी आप लोग पॉइंट्स बना लीजिएगा, है ना। यूजफुल व्हेन पेशेंट इज सफरिंग टू नाउजिया वोमिटिंग, दिस रूट एवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। 2 पॉइंट है, देखिए ये यूजफुल होता है जब पेशेंट को अगर नाउजिया हो रहा है और वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये दे सकते हैं हम इस रूट से दवाई, जिसकी वजह से ये उल्टी से भी बच सकते हैं। अगर आप उल्टी कर रहे हैं मुख्य रास्ते और फिर वहीं से देंगे भी तो दिक्कत होगा, तो ये फायदा होता है रेक्टल रूट का। दिस रूट एवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ भी नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जा रहा है यहाँ पे भी। ओके, छोटी आंत में पहुँच नहीं रहा है घूम फिर के। डीमेरिट क्या है, इट काज रेक्टल इन्फ्लामेशन, ये थोड़ा सा रेक्टल इन्फ्लामेशन कर सकता है। रेक्टल इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाएगा। इट्स सो इरेगुलर एब्जॉर्बेंस, ये यहाँ पे इरेगुलर एब्जॉर्बेंस भी हो सकता है, यानी कि आपने दिया 10 mg एब्जॉर्ब होना चाहिए था, तो हो सकता है 5 mg एब्जॉर्ब हो, और कभी दिए तो 20 mg एब्जॉर्ब हो गया, तो ये थोड़ा सा इरेगुलर एब्जॉर्बेंस हो सकता है। दिस रूट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर पेशेंट, ये थोड़ा सा असुविधाजनक होता है पेशेंट के लिए, क्योंकि आप जानते हो प्राइवेट पार्ट वगैरह ये थोड़ा सा टच करना या फिर
सलाह लेना थोड़ा सा दिक्कत होती है कहीं ना कहीं। तो ये मैटर है पूरा। उसके बाद अब आते हैं पेरेंटल रूट पे, और थोड़ा सा आप लोग स्पीड वगैरह बढ़ा के भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा हो सकता है। भाई लंबा होगा ही ना, अब पेपर के लिए पढ़ रहे हो, 3-4 घंटे का वीडियो लेक्चर हो जाए अगर 4 पार्ट मिला के, तो आप नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या ही मैटर है भाई। 3 घंटा तो पेपर में लिखना ही रहता है, तो उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा ना भाई। ओके। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब वगैरह चैनल कर दिया करिए और बेल आइकन दबा दिया करिए, ताकि अगले जो भी वीडियो लेक्चर हो आपके फ्रंट पेज पे सजेस्ट हो, आपको खोजना ना पड़े ब्रदर। क्योंकि आपको होता है ना क्या, खोजने पे अच्छा खोजेंगे, बाद में खोजेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, जब सामने दिखे अरे अपलोड हो गया क्या, देख ही लिया जाए, पढ़ लिया जाए क्या। तो ऐसी चीज़ें आती है, मेंटालिटी है, आप समझते हैं बात को। पेरेंटल रूट, ये क्या होता है देखिए। पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू ड्रग गिवन बाय रूट्स अदर देन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पेरेंटल रूट ऐसे रूट होते हैं जो अदर देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जीआई से दूसरे रास्तों में दिया जाता है, यानी कि इस पोर्शन का कोई मतलब नहीं है, माउथ से लेकर रेक्टम तक, ये अदर पोर्शन, यानी कि यहाँ पे बनाए थे ना हम लोग जो बोला था ना कि भैया की बच्ची उसको बहुत पसंद आता है ये, तो इनके शरीर में जो दिया गया, जैसे कि यहाँ पे नस में लगा दिया जाए, हम लोग अपना ही देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे नसें होती हैं जो है ना, ऐसे आप जो पकड़ते हैं बाधित होता है तो यहाँ पे दिखने लगती हैं नसें, है ना, ये पोर्शन देखिए यहाँ पे नसें। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ये रेक्टम सॉरी पेरेंटल वाले रूट में आ जाता है मैटर, यानी कि अदर देन जीआईटी। द टर्म पेरेंटल इज यूजुअली यूज्ड फॉर ड्रग गिवन बाय इंजेक्शन और इन्फ्यूजन। ये शब्द का मतलब ये है ना पेरेंटल का, कि कोई ऐसा रास्ता का यूज़ किया जा रहा है जिसमें इंजेक्शन के थ्रू या फिर इन्फ्यूजन यानी जो बोतल चढ़ाते हैं आप, उसके थ्रू ही दवाई को इंजेक्ट किया जा रहा है शरीर में। तो देखिए इसमें भी 3-4 तरीके थे जो हमने देखा था। जैसे कि यहाँ पे सिंपली आप जानते भी हैं, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इंट्रावेनस है आईवी, इंट्रामस्कुलर आईएम, सबक्यूटनियस लेयर। सबक्यूटनियस लेयर क्या होता है, आपने जब पढ़ा होगा इंटीग्रिटी सिस्टम या फिर स्किन के बारे में, तो वहाँ पे 3 लेयर होती हैं मेनली, डर्मिस अपर वाला, सॉरी इपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो हाइपो को सबक्यूटनियस लेयर भी बोलते हैं, जिसे एससी लिख के देता है ना, सबक्यूटनियस लेयर। तो तीसरा लेयर जो सबसे निचली लेयर होती है उसे सबक्यूटनियस लेयर कहते हैं। पहला इपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटनियस लेयर। ओके, और इनहेलेशनल जो हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं यार, हाँ, नाकों के रास्ते से या फिर स्प्रे के फॉर्म में जो इनहेलर होता है उससे लेते हैं, तो इनहेलेशनल कहलाया जाता है। तो ये भी आते हैं पेरेंटल रूट में। और ट्रांसडर्मल जो स्किन पे लगाए जाते हैं, जैसे पैचेज वगैरह, है ना, आपने गाय वगैरह को देखा होगा, उनके कान उन में लगाया जाता है, जिसमें क्या होता है हार्मोनल पैचेज रहते हैं, वो धीरे धीरे स्किन में रिलीज होते रहते हैं, रिलीज होते रहेंगे, तो बहुत लंबे समय तक काम करते रहते हैं वो। ठीक है, ओके, जनरल सी बातें हैं, देख लेते हैं। पेरेंटल रूट, दोज ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड इन वेन्स इज नोन एज इंट्रावेनस। जो भी दवाइयाँ वेन्स में लगाई जाती हैं उसको हम इंट्रावेनस बोल देते हैं। ओके, और एडवांटेज क्या है इसकी, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। बायो अवेलेबिलिटी ये मैं समझाया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, आप लोग देख लीजिए उसको, है ना। बायो मतलब जैविक और अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, यानी कि शरीर में कितना उपलब्ध हुआ, ब्लड में कितना उपलब्ध हुआ। तो जब आप नस में लगाते हैं ना, आप नस देखिए दिख रहा है, ओके, इसमें जब लगाते हैं तो पूरी दवाई नस में पहुंचेगी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है हाउ मच ड्रग आर रिच इन ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम का मतलब ये है, तो भैया ब्लड स्ट्रीम तो ये जो नस में लगाएंगे तो पूरा तो ब्लड में ही पहुंच गया, तो वही बात हो रही है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे और क्या है, इट हेल्पफुल इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये इमरजेंसी सिचुएशन में भी हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में ही दवाई पहुंचेगी तो एक्शन देगा, आपको भी पता है। तो आप डायरेक्ट ब्लड में लगाएंगे तो भैया तुरंत तो काम करेगा ही। इट एवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को एवॉइड करता है, क्योंकि आंत में डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा है, ये पहले ब्लड में पहुंच जा रहा है पूरी तरीके से। ठीक है ना। इट गिव ऑनसेट ऑफ एक्शन, अब ये तुरंत एक्शन भी देता है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज कॉस्टली होता है थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें व्यक्ति भी एक लगेगा, जो सुई लगाएगा उसको भी चार्ज देना पड़ेगा, इंजेक्शन का चार्ज है, दवाई का चार्ज अलग है ही। आपने सुना होगा कि 1-1 करोड़ का इंजेक्शन, आपने रील्स वगैरह में सुना होगा कि मेरे बच्चे को ये डिजीज़ है या सिंड्रोम है या डिफॉर्मिटीज़ है, इसको 1 करोड़ की इंजेक्शन लग रही है। तो भाई है तो महंगा ना, टैबलेट थोड़ी सुना होगा 1 करोड़ की या 1 लाख की एक टैबलेट आती है, ऐसा कुछ नहीं है। इंजेक्शन आता है 1 लाख का आता है, 25-25 हज़ार का आता है। हमारे एक दोस्त हैं जो BHU में, बनारस में, वो फार्मासिस्ट का काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई 25-25 हज़ार की इंजेक्शंस जो है रखी रहती हैं, दिया जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होता है, तो बहुत कॉस्टली आता है ये सब। ओके, इट मे काज इन्फेक्शन, इट रिक्वायर्स ट्रेंड पर्सन, इट इज इनकन्वीनियंट पेनफुल काजिंग इरिटेशन। ओके, इंट्रामस्कुलर है वही जो मांस में लगाया जाता है, मांस ये पोर्शन, जैसे ये मांस है तो ये यहाँ पे है, कंधे पे लगाया जाता है, जंघे पे लगाया जाता है, आप जानते भी हैं।
ओके, तो दोज ड्रग विच आर एडमिनिस्टर्ड इन मसल्स इज नोन एज इंट्रामस्कुलर। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है, इसमें बताना क्या है आपको। एडवांटेज क्या है भैया, इट गिव ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये भी तुरंत एक्शन देता है, ओके, लेकिन स्लोअर देन आईवी। व्हेन इंट्रावेनस वाले से तुलना नहीं कर सकते, इनका थोड़ा सा उससे स्लो है ये। क्योंकि होगा क्या, आप जैसे यहाँ पे इनको लगा दिया गया भैया के बम में, यहाँ पे मतलब बैक पोर्शन में, है ना, तो ये यहाँ पे लगा तो दिया आप मसल्स में गया, तो यहाँ भी मसल्स के अगल बगल क्या होते हैं, नसें होती हैं पतली 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 पतली, तो ये नसों में जब तक इंटर नहीं करेगा ब्लड ना, तो ये अपना एक्शन दिखा नहीं पाएगा। तो वही बात हो रही है, तो ये भी उसी तरीके से काम करता है। तो नस के पास ये तुरंत घुस जाएगा भैया, इंटर कर जाएगा फटाफट। इट शो यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन, ये मतलब यूनिफॉर्म लगातार एब्जॉर्प्शन होते रहता है इसमें, बराबर एकदम बढ़िया। इट एवॉइड जीआईटी रिलेटेड फैक्टर्स, ये जीआईटी रिलेटेड फैक्टर यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये भी एवॉइड करता है। इट एवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वही मैटर भैया। अब देखिए जीआईटी फैक्टर क्या होता है, जैसे कि आपने खाया, आंत में जाएगा, उससे पहले भैया पेट में जाएगा, तो पेट में भैया होता है HCl, तो HCl में भैया डिसइंटीग्रेट वगैरह टूट सकता है, खराब हो सकता है हमारी दवाई, ये दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए ये आप कहते हैं ना क्या बोलते हैं, गैस ना बने दवाई दिया जाता है, एसिडिटी का भी जैसे रेंटिडीन दिया जाता है और ओमेप्राजोल, ये सब चीज़ें दी जाती हैं, तो वो देने का तो ये मैटर रहता है कि दवाई की वजह से गैस ना बने, लेकिन ये भी मैटर रहता है कि हाथ में जो आपके एसिड वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा ना हो, है ना, नहीं तो दवाई काम नहीं करेगी। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई, देख लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि 10 ml से ज़्यादा आप दवाई नहीं लगा सकते। अब एक आप समझिए ना, बैक पोर्शन पे लगा रहे हैं किसी के हिप पे, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा आप लगा देंगे, क्योंकि मसल्स के अंदर भी तो स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप लगाएंगे 10 ml से ज़्यादा नहीं लगा सकते, ये इसका नुकसान है। और क्या होता है आईवी में, क्या होता है, आप 2-2 बॉटल चढ़ाए जा रहे हैं, इन्फ्यूजन दिन भर चढ़ रहा है ना, तो ये इसका फ़ायदा है थोड़ा सा आईवी का, और नुकसान इसका ये है कि 10 ml से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। इट का लोकल पेन, ये जहाँ पे लगाएंगे आप ना वहाँ पे दर्द होगा भाई। इन्फेक्शन एवेसेस, यानी इन्फेक्शन भी हो सकता है और पस वगैरह भी बन सकता है। इट इज़ एक्सपेंसिव, ये थोड़ा सा महंगा भी होता है। सबक्यूटनस रूट, वही SC सबक्यूटनस बताया था, कौन सा लेयर, तीसरा लेयर। दोज ड्रग विच आर एडमिनिस्टर्ड इन हाइपोडर्मिस, सबक्यूटनस लेयर इन ऑफ द स्किन इज नोन एज सबक्यूटनस रूट, ओके, लाइक इंसुलिन, डायबिटीज पेशेंट, ओके, इंसुलिन जो है डायबिटिक पेशेंट जो अपने आप भी वो लगा सकते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग कि हम तो अपने आप ही लगा लेते हैं, ऐसे लेके ऐसे लगा लेंगे, ऐसे स्किन में ही लगाना रहता है, ऐसे एकदम बस हल्का सा पिंच करके कि बस कैसे भी पहुँच जाए बस। एडवांटेज क्या होता है, इट इज़ सेल्फ एडमिनिस्टरी, ये खुद से भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं आप, भाई ऐसे लगा लेता है पेशेंट ऐसे। और इट अकर्स कंप्लीट एब्जॉर्प्शन बट स्लोली, इसमें जो है पूरा एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे होता है, क्योंकि ऊपर ही है तो ये एब्जॉर्ब होने में समय तो लगेगा नसों तक पहुँचने में। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ पेनफुल, ये दर्द दे सकता है, दर्द रहित होता है, दर्द रहित नहीं, दर्द सहित होता है, दर्द होता है इसमें। द इरिटेंट ड्रग काज टिश्यू डैमेज, ये टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं, वहाँ जहाँ पे लगाएंगे आप तो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, ओके। ओनली 2 ml मैक्सिमम डोज आर एडमिनिस्टर्ड, 2 ml से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते इसको, ओके। इनहेलेशनल रूट क्या है, इस रूट में हम डिलीवरी करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, पल्मोनरी एपिथेलियम में। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे कि ये सब है ना स्किन का लेयर है, तो ऐसे अंदर जो आप देखे होंगे एकदम मुलायम मुलायम महसूस होता है, जीभ से भी टच करने पे आप टच करके देख भी सकते हैं, तो वो सब म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो सबसे पहला लेयर है इंटरनल पार्ट का, जिसमें से म्यूकस निकलता है। म्यूकस मतलब गीला वाला पार्ट जो तरल पदार्थ होता है, तो ये दवाइयाँ उसी रूट में डिलीवर की जाती हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। इट इज़ गिव फास्ट एक्शन एज इंट्रावेनस इंजेक्शन, जैसे इंट्रावेनस जो नस में सुई लगाई जाती है, उसी तरीके से ये भी जो है काम करते हैं तेजी से। लाइक इनहेलर आपने देखा है, जैसे देखेंगे नहीं अस्थमा वाले पेशेंट को एकदम सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उल्टी सांसें ले रही हैं, ये सब दिक्कतें हो रही हैं, और तुरंत आप इसको 2-4 बार पंप करते हैं, आप देखेंगे एक ही मिनट में तुरंत एकदम रिलैक्स हो जाएंगे भैया, है ना। एडवांटेज क्या है, रैपिड इंस्टेंट एब्जॉर्प्शन, इट गिव ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये सब है मैटर। इट नॉट इन्वॉल्व इन द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ओके। डिसएडवांटेज क्या है, इन इट रिक्वायर स्पेशलाइज इक्विपमेंट फॉर ड्रग डिलीवरी, एग्जाम्पल इनहेलर। इसमें थोड़ा सा दिक्कत यह है ना कि आपको स्पेशल इक्विपमेंट लेना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी आप कर पाएंगे। ड्यू टू यूज ऑफ इनहेलर डोज रेगुलेशन इज डिफिकल्ट, अच्छा इसमें डोज रेगुलेशन भी डिफिकल्ट होता है, जैसे कैसे, क्या मतलब है कि आपने एक बार स्प्रे किया ना ऐसे दबाया, तो अब कितना फोर्सफुली आप दबा रहे हैं, कितना धीरे दबा रहे हैं, ये तो आपके पास कंफर्म है नहीं मैटर कि आप कितना प्रेशर एकदम नापे हुए अपने अंगूठे से, तो ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है कि कम ज़्यादा दवाई शरीर में पहुँच सकता है, ओके। वीडियो लेक्चर लंबा हो गया मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको देखना पड़ेगा भैया, पढ़ना है ना, अटेंड करना है। ट्रांसडर्मल रूट, by the transdermal route drug administered refers to substance that are absorbed through the skin। अच्छा, ट्रांसडर्मल रूट का सेंस ये होता है कि जो भी दवाई है वो स्किन पे ही अप्लाई की जाएगी और स्किन के द्वारा
जो है क्या हो गया, इनको एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे कि आपने शरीर में अपने हाथ में देखते होंगे कि पोर्स होते हैं, एकदम छोटे पोर्स होते हैं माइक्रो लेवल के, तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेते हैं दवाई वगैरह को जो टॉपिकल यूज होते हैं। जैसे कि कंट्रासेप्टिव पैचेस भी आता है इसी में, ट्रांसडर्मल में। ट्रांसडर्मल पैचेस अभी बताया था ना, गाय वगैरह को भी लगाया जाता है, जिसमें हार्मोन्स रेगुलेशन होते रहता है, ये सब चीज़ें। डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है? एडवांटेज में क्या है, फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म में नहीं होगा, ये अवॉइड करेगा कि भैया ना हम नहीं आएंगे, ये चीज़ें हैं। इट इज़ कन्वीनियंट, सुविधाजनक भी होता है, आप आराम से चिपका दिए वो लगा रहेगा ऐसे। इट काज सस्टेन्ड कंटिन्यूस इफेक्ट, ये लंबे समय तक ऐसे इफेक्ट देते रहता है। डिसएडवांटेज क्या है भैया, इट्स ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, बहुत धीरे काम करता है। इट काज इरिटेशन लाइक पेन, रफ एंड बर्निंग इफेक्ट आर शोन, यहाँ इरिटेशन हो सकता है। इरिटेशन का मतलब बताएंगे जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही हो, बस वो इरिटेशन शब्द से मतलब है। लाइक पेन, आपको दर्द हो सकता है, रफ वहाँ पे टाइटनेस वगैरह हो सकता है, और बर्निंग जलन जैसे हो सकता है, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। टॉपिकल रूट आता है, अच्छा वो जो ट्रांसडर्मल था यार, मैं टॉपिकल उसको भी बोलता था, वो ट्रांसडर्मल वो पेरेंटल का ही है। टॉपिकल का क्या है, इन टॉपिकल रूट ड्रग इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस और म्यूकस मेम्ब्रेन बाई स्पेशली फॉर्मुलेशन, लोशन, क्रीम, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा। टॉपिकल रूट में क्या होता है, इस पे स्किन पे अप्लाई करते हैं हम भैया, और इसमें जो है ये स्पेशल फार्मुलेशन आते हैं। एपिडर्मिस के लेयर स्किन का जो होता है, एपिडर्मिस अभी बताया था ना 3 लेयर, तो उस पर ही वर्क करते हैं। जैसे कि लोशन है, आपने ठंडियों में बहुत लोशन लगाया होगा, क्रीम गर्मी में भी लगाते हैं लोग, सनस्क्रीम आता है, बहुत सी क्रीम है ना, और ऑइंटमेंट आता है, दवाई जो लगाते हैं आप ऐसे कुछ भी कट पीट गया थोड़ा बहुत। एडवांटेज क्या है, इन इट सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल, खुद से हम दवाई ये ले सकते हैं। और क्या है, ईजिली एडमिनिस्टर्ड ऑफ ड्रग, आसानी से ये दवाई का एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, भाई कोई भी पोत लेता है मतलब लगा लेता है। फास्ट एक्शन ऑन एप्लीकेशन साइट, तेजी से काम करता है भैया। और डिसएडवांटेज, इट्स ओन स्किन इरिटेशन, इट पुअरली एब्जॉर्ब सर्टेन ड्रग, इसमें थोड़े से नुकसान ये है कि ये इरिटेशन हो सकता है, खुजली वगैरह ये सब दिक्कत हो सकती है थोड़ा बहुत, और चिपचिपा हो सकता है, तो आपको चिपचिपापन भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे चिपचिप कर रहा है, और ये बहुत स्लो एब्जॉर्ब होता है ये दवाइयाँ। तो ये सब मैटर था वेरियस ड्रग एब्जॉर्प्शन का, और वेरियस रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन या एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थोड़ा सा लंबा था, लेकिन हाँ इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे इस क्वेश्चन में से, है ना। चाहे छोटा क्वेश्चन आ जाए, चाहे बड़ा क्वेश्चन आ जाए, चाहे एडवांटेज डिसएडवांटेज मेंशन कर दे, ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इस क्वेश्चन से। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, ओके, आपको भी पता है। तो ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए आप लोग। और इस वीडियो में लेक्चर में इतना ही, अब मैं दूसरे वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा, है ना, ओके। तो दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं इतना डिस्कस कर दूंगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिएक्शन। उसके बाद 1 या 2 मतलब टोटल में 4-5 पार्ट रहेगा छोटा छोटा, और ये पूरा फार्माकोलॉजी खत्म कर देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और बने रहिए पीसी फार्मा चैनल के साथ, ओके। और अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए भैया, फालतू हम लोगों को झंझट नहीं चाहिए कि हाँ बैक वगैरह, लास्ट ईयर चल रहा है आपका ना, ओके। तो ये सब मैटर है, ओके ब्रदर, टेक केयर, बाय बाय, और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए।